और ओके। इस चैप्टर का वेटेज कितना है बोर्ड एग्जाम में? इस चैप्टर का वेटेज है करीब, मान के चलिए ये 10 से 12 नंबर का आएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, हेडिंग डालिए बच्चों दोस्तों कॉपी में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, शियबिलिटी। तो चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बट इस चैप्टर में हमको करना क्या है? इस चैप्टर में सबसे पहले हम 11th क्लास का कंसेप्ट देखेंगे, लिमिट, जो हम पिछले साल पढ़ करके आए हैं। लिमिट्स हमारे सिलेबस में भी था, लिमिट्स, उसको हमने कवर भी किया था लास्ट ईयर। इसके बाद 11th लिमिट के जस्ट एक कदम आगे 12th क्लास में जो टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें आने हैं वो हैं लिमिट्स के बाद हमारे पास आएगा कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी का बस नाम सुन लो बच्चों, क्या होती है, कैसे लगती है, कैसे ऑपरेट होती है, मैं सब आपको धीरे धीरे बताऊंगा। कंटिन्यूटी हो गई, देन इसके बाद ये 11th का लिमिट्स हो गया, देन कंटिन्यूटी हो गया, देन इसके बाद देन आएगा डिफरेंशियबिलिटी। ये इसी बार का टॉपिक है, इसी चैप्टर का है, डिफरेंशियबिलिटी बिलिटी। एंड देन इसके बाद आएगा टॉपिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। एंड देन है टॉपिक, इसके बाद देन टॉपिक कौन सा आएगा, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये टॉपिक में, और लास्ट में एक टॉपिक है छोटा सा जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो दोस्तों इतने टॉपिक जो हैं ये हमें कवर करने हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें लिमिट्स क्लास 11th का है वो थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, और इतने टॉपिक्स को कवर करके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब आइए बात करते हैं कि क्लास 11th में जो आप लिमिट्स पढ़ के आए हो वो क्या था। लिमिट्स, लिमिट्स का कंसेप्ट आपको जो भूल गया है मैं आपको दिलाता हूँ। लिमिट्स, लिमिट्स का मतलब क्या होता है, सीमा, या इसी को बोलते हैं हद या सरहद। बाउंड्री, सरहद तो एक तरीके से बॉर्डर को कहा जाएगा। लिमिट्स सीमा या हद। ओके, कहते ना कि ये लक्ष्मण रेखा, इसको पार मत करना, लाइक ऐसी है ना, अपनी लिमिट में रहो। ओके, अपनी लिमिट में रहो, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ होता है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में एक फंक्शन होता है, मैथमेटिक्स में कुछ फंक्शन होते हैं, कई बार उनकी वैल्यूज़ नहीं आती हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे एग्जांपल, ये बहुत अच्छा है आपको समझाने के लिए। ये मैथमेटिक्स का एक एग्जांपल है। अगर मैं बोलूं बच्चों कि x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, 1 पर निकालो, तो आप बोलोगे सर बहुत इजी काम दिया आपने। तो 1 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 8 अपॉन माइनस 2, कैंसिल कैंसिल 4 आ गया। भाई बड़ी अच्छी बात है, 4 आ गया। मैं बोलूँगा 2 पर वैल्यू निकालो, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 9 कितना हुआ, माइनस 5 अपॉन माइनस 1। ओके, कितना आ गया वैल्यू, 5 आ गया। मैं बोलूँगा 3 पर वैल्यू निकालो, 3 पर वैल्यू निकालने के लिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, बेटा ये क्या है, 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0 मैथ्स में 0 नहीं होता, याद रखिएगा, 0 अपॉन 0 0 नहीं होता है। ये है एक इनडिटर्मिनेट नंबर। इनडिटर्मिनेट मतलब ऐसा नंबर जिसको आज तक मैथ्स में डिटरमाइन नहीं किया गया है। इनडिटर्मिनेट नंबर मतलब जिसके बारे में कुछ आता पता नहीं है, जिसके बारे में कुछ आता पता नहीं है। तो ऐसे फंक्शन में जहाँ पर आपको इनडिटर्मिनेट सेंस मिलता है वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप लिमिट निकालेंगे। वहाँ पर आप क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट। तो आप क्या करेंगे, उन जगहों पर आप लिमिट निकालेंगे। लिमिट का मतलब क्या होता है, क्लोजेस्ट वैल्यू। लिमिट निकाली नहीं जाती, लिमिट अप्रोच की जाती है, अप्रोच की जाती है। ओके, लिमिट को अप्रोच किया जाता है ना, लिमिट को अप्रोच किया जाता है। तो लिमिट क्या होती है, क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पे 3 की बात कर रहे थे, x इक्वल टू 3 पर, तो x इक्वल टू 3 के एकदम क्लोज में जाने की बात करो, एकदम क्लोज में जाने की बात करो, तो क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी।
तो हमको वो लिमिट अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बहुत यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने कहा बेटा सन का टेम्परेचर निकालो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि थर्मामीटर ला के सन के ऊपर बैठ के चेक कर पाएंगे सन का टेम्परेचर क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम सन के लेफ़्ट से मूव करना शुरू करते हैं और हम सन के राइट से मूव करना शुरू करते हैं और क्लोजेस्ट अप्रोच लगाते हैं जितना हम ज़्यादा हम जा सकते हैं। ओके, और वहाँ का हम टेम्परेचर दे देते हैं, तो वो कहलाती है लिमिटिंग वैल्यू। तो देखिए वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और वैल्यू ऑफ अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, दोनों अलग अलग बात है। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मतलब कोई फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स था, आपने कहा मुझे a पर वैल्यू चाहिए तो f ऑफ a होगी। और लिमिटिंग वैल्यू को कैसे शो करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू को शो करते हैं लिमिट वैल्यू x a की तरफ मूव कर रहा है एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये कहलाएगी लिमिटिंग वैल्यू और ये कहलाएगी फंक्शन की वैल्यू। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे। हो सकता है फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये लीजिए, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, कहाँ पर, किस पॉइंट पर, मैंने कहा एट एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालो। तो आपने f ऑफ 0 पुट किया, सर एफ एक्स था ना ये, हाँ जी ये एफ एक्स था। आपने x की जगह 0 पुट किया तो कितना आ गया बेटा, log 1 प्लस 0, यानी कि log 1 अपॉन में कितना x की जगह 0 है, तो ऊपर भी log 1 कितना होता है 0, नीचे भी 0। अब बच्चों याद रख लेना, कॉपी में लिख लो, log 1 हमेशा 0 होता है। ओके, तो 0 अपॉन 0 फिर से क्या आ गया, इनडिटर्मिनेट आ गया। एक और एग्जांपल दीजिए सर जी, ये लीजिए एफ एक्स इक्वल टू ले लो बच्चों साइन एक्स अपॉन एक्स। मैंने वैल्यू पुट करी, मैंने कहा f0 निकालू, तो f0 इक्वल टू साइन 0 अपॉन 0। तो क्या बदल गया भैया, ये 0 अपॉन 0, लियो फिर से इनडिटर्मिनेट हो गया। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, आपने लास्ट ईयर इसकी लिमिटिंग वैल्यू पढ़ी थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और इसको आपने इसको रटा था 1, आपने इस चीज़ को रटा था 1, ये 1 आती है वैल्यू। बोलो बच्चों याद है कि नहीं याद है आप लोग को, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, क्लियर है? यस सर। ठीक है, लिमिट के कंसेप्ट यदि क्लियर ना हो तो 11th क्लास की प्लेलिस्ट ले लीजिएगा, खूब लिमिट पढ़ाई है मैंने उसमें, आप लोग अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों ये है लिमिट के कंसेप्ट, हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। अब आखिर लिमिट को डायग्राम से समझिए हो क्या रहा है। पहले सिचुएशन पे जाते हैं, जो हमारे पास फंक्शन था, ये जो हमने लिया था, इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ आपके सामने, तो बढ़िया पिक्चर आपको क्लियर होगी। देखिए 1 पर वैल्यू कितनी थी फंक्शन की, 4 थी, 1 पर वैल्यू 4, तो 1 2 3 4, तो 1 पर वैल्यू 4 है, तो बेटा ये पॉइंट बन गया 1,4। फिर 2 पर कितनी हुई वैल्यू, 2 पर हो गई 5, तो ये 2 है, 2 पर ये वैल्यू हो गई 5। ओके, 0 पर निकाल लो, 0 माइनस 9 3, तो 0 पर 3 आ रही वैल्यू, पुट करके देख लो बच्चों, तो 0 पर वैल्यू 3 आ रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा पॉइंट, ये होगा, ये होगा। और जैसे ही मैंने 3 पुट किया है ना, तो कुछ का कुछ हो गया, 0 अपॉन 0 हो गया, मतलब अनडिटर्मिनेट। अब 3 के बाद 4 पुट करो बच्चों, 4 पुट करो, देखो तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना हुआ, 16 माइनस 9, ऊपर 7 और नीचे 1, तो वैल्यू कितनी हो गई 7। बोलो हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ 7 हुई ना बच्चों वैल्यू, क्योंकि 4 पर वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। बोलो यस कि नो, सभी लोग बताएं 4 पर 7 आएगी कि नहीं आएगी, जय, यश, निशांत, यस सर। हाँ, तो 4 पर वैल्यू यार 7 आएगी, तो 1 2 3 पर तो पता नहीं है, 4 पर वैल्यू 7, तो यार 1 2 3 4, ऊपर 5 6 7 लो, यहाँ पे मान लो यार। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ आपके लिए, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा इसका। ओके, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके आपको दे रहा हूँ, ये देखो ग्राफ प्लॉट होगा कैसे। ये ग्राफ पीछे से आ रहा होगा, मेरे को पीछे से मतलब नहीं है, अब उतना तो पॉइंट लेके रहो। ये देखो बच्चों, इसको ड्रॉ करो, ये गया 3 के जस्ट पहले तक जाएगा बच्चों, 3 के जस्ट पहले तक, फिर एकदम से सडन ब्रेक आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू कुछ पता नहीं रहेगी, एंड देन फिर से ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ग्राफ आ गया। मतलब 3 पर कुछ फंक्शन का पता नहीं कि 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। अभी तक हमको 3 पर फंक्शन की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पर एक खाली जगह है, समझ गए ना, क्योंकि f3 कितना आ रहा है 0/0 आ रहा है।
F3 कितना आ रहा है, 0/0 आ रहा है। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो मैं एक बार फिर से इसका ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका ग्राफ जो आपके पास जा रहा था वो समवॉट ऐसा बनेगा। थोड़ा सा इसको क्लोज लेके आओ, ये देखिए बीच में आपको एक खाली स्पॉट मिलेगा, बीच में आपको एक खाली जगह मिलेगी, बीच में आपको एक खाली जगह मिलेगी। उन जगह को मैं बनाता हूँ आपको, देखिए उस जगह को मैं दिखाता हूँ आपको, ये है वो खाली जगह। ओके, ये पेन इस तरह का नहीं है, ये पेंसिल है ये। यस, ये मैं आपको दिखाता हूँ स्पॉट, ये देखिए ये स्पॉट दिख रहा है आपका। तो ये ग्राफ मिल गया आपको, ये x = 3 पर स्थिति है ग्राफ की, x = 3 पर, x = 3 पर ये स्थिति है ग्राफ की। पीछे जो वैल्यू है x की, यहाँ पर जितना रीजन दिख रहा है ये कब के लिए है, x < 3 के लिए है, और यहाँ जितना रीजन जा रहा है ये किसके लिए है, x < 3 के लिए है। तो क्या देखा हमने, हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन था f(x) = x² - 9 अपॉन x - 3, और f(3) पुट करने पर जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 0/0, जिसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ठीक है, इनडिटरमिनेट ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में फिर भी बोल दिया गया कि आप तो देखिए हमें 3 पर वैल्यू बताइए, तो आप कहिए भैया हम 3 पर तो वैल्यू नहीं बता सकते, हम आपको बता सकते हैं वैल्यू 3 के वेरी 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 क्लोज, 3 के बहुत वेरी 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 क्लोज, 3 के क्लोज। तो यहाँ जो 3 है ना, इसको जूम करके आपको मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, ये देखिए जूम कर दिया मैंने, है ना। अब नॉर्मली इसको थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ और मज़ा आएगा। चलो 3 के क्लोज कितना, इतना, लेफ्ट में इतना और राइट में इतना, आपने 2 पॉइंट लिए, ठीक है ना। अब ये देखिए 2 पॉइंट आपने लिए हैं, और पास में आओ, देखो मैं और पास में आओ, ठीक है ना, मैं वाइट कलर से शो कर रहा हूँ, ये वाइट, ये और पास में आया। चलिए ये देखिए आपके लिए मैं कुछ इसको इतना बढ़िया दिखा रहा हूँ कि ये देखिए जी, हम लोग इतने पास में हैं, हम लोग इतने पास में हैं 3 के, ये देखिए 3 है बीच में, x = 3 लिखा है, ये है ना, वहाँ पे अच्छा दिख रहा था, आप समझ में नहीं, x = 3 लिखा है। आप कहें तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये लो अच्छे से लिख दूंगा x = 3। सो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट x = 3, ये पॉइंट है। अब हम x = 3 के क्लोज पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, x = 3 के हम क्लोज पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा कि x = 3 के हम क्लोज पहुँचने की कोशिश कैसे करेंगे। हम नॉर्मल सेंस में आपने देखा था, जब देखिए गैप बहुत कम दिख रहा था आपको, जब मैं जूम इन करता हूँ तो ये जो वाइट वाला गैप है, जो बाहर वाला जो रेड गैप था, आपको लग रहा था कि हम 3 के बहुत जस्ट पास में हैं, समझ गए ना। तो 3, ये देखिए, तो आप कहाँ पे थे, मान लो सपोज आप 3.1 पे थे, नहीं, और कमाओ और कमाओ, इतना कमाओ कि पूछो मत, बिल्कुल कहाँ पे आके खड़े हो जाओ, ठीक है ना, कितना खड़े हो जाओ, कहाँ पे आके, मैं और जूम कर देता हूँ भाई, मैक्सिमम जूम लेवल पे मैं आ गया हूँ, आप कितने पे आके खड़े हो जाओ, मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कितने पे आके खड़े हो जाओ। देखो आप 3, ये 3.1 है, और कम करो, चिक 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 चिक, इधर आ गए हो, और कम करो, ये बिल्कुल यहाँ पर आके खड़े हो गए। यस, इसे क्या लिख सकते हो, 3 के जस्ट थोड़ा सा आगे, दिस इज 3.000000000000001, क्योंकि 3 तो नहीं ले सकते हो ना, 3 पे तो अनडिटरमिनेट है। तो आप राइट साइड से अप्रोच करते हुए इतने पास में आओगे, समझ गए ना भाई। 3 चाची है, चाची लड़ाई करती है, मत जाओ, बट चाचा से मिलने जाना है तो बिल्कुल एकदम बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन कि टच भी ना हो पाओ और बात हो जाए, समझ गए ना। तो बिल्कुल एकदम क्लोजेस्ट आने की कोशिश करो। सो दिस इज कॉल्ड, यहाँ से कहाँ से आ रहे हो, 3 के राइट से आ रहे हो बच्चों, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड अप्रोक्सिम, इसको बोलते हैं राइट हैंड अप्रोच, इसको बोलते हैं राइट हैंड अप्रोच, समझ में आया बच्चों, इसको बोलते हैं राइट हैंड अप्रोच। मतलब आप जो वैल्यू x की लेकर के आओगे, वहाँ पर आप 3 पे तो वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि 3 पे तो आग लगी हुई है, f(3) तो 0/0 मिल रहा है, तो वहाँ से तो हम निराश हो गए। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे वैल्यू निकालेंगे,
हम 3 पे तो निकाल नहीं सकते, हम 3 के जस्ट राइट एकदम बिल्कुल बहुत क्लोज 3 के निकालने जाएंगे। तो हम किस पर वैल्यू निकालेंगे? इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम 3 प्लस एच। तो हम एफ ऑफ 3 तो निकाल नहीं पा रहे थे, हम एफ ऑफ 3 प्लस एच निकालेंगे। जी हाँ, तो इन जनरली अगर हमें x इक्वल टू ए पर बोला गया है तो इन जनरल हम कहाँ पे फाइंड करेंगे? x एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। बच्चों ये कहलाएगी राइट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड आर एच एल, ये कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। समझ में आया आपको? यस सर। ओके, सिमिलरली ये 3 है तो 3 पर तो फाइंड कर नहीं सकते, 3 के जस्ट पहले, 3 के जस्ट पहले भाई ये क्या था? ये था -2.9 और कम, -2.99 और कम, और क्लोज जाओ, कितना होगा? -2.999999, जितने 9 बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। सो यहाँ से अब आप आ रहे हो कहाँ से? लेफ्ट अप्रोच करते हुए। तो क्या जो वैल्यूज़ आप लोगे वो 3 से कम लोगे कि ज़्यादा लोगे? यस, इस बार बताइए जो वैल्यू लेंगे आप मुस्कान अप्रोच करने के लिए 3 पर, तो वैल्यू 3 से कम होगी कि ज़्यादा होगी? सर 3 से कम होगी। कम होगी, बिल्कुल सही। तो 3 से कम वैल्यू कहलाएगी अगर इधर से अप्रोच करते हो। सो दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड अप्रोच, लेफ्ट हैंड अप्रोच। और यहां से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ से ये 3 है तो 3 के जस्ट पीछे बनेगा क्या? 3 माइनस एच। तो यहाँ पर जो आप वैल्यू निकालेंगे वो निकलेगी 3 माइनस एच, ये पॉइंट होगा 3 माइनस एच। तो आप 2 वैल्यू निकालने वाले हैं, एक आप f3 प्लस एच निकालने वाले हैं और एक आप f ऑफ 3 माइनस एच निकालने वाले हैं। नॉर्मली सेंस में बोला जाए तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट a दिया है तो वहाँ पर आप a प्लस एच निकालेंगे और एक जगह a माइनस एच निकालेंगे। चलिए देखो, जूम आउट करता हूँ मैं, देखो दिखेगा ही नहीं, इतना इतना पास में। देखो ये आपको भी देखना पड़ेगा जूम करके, जब अगर आप देखना चाहोगे तो इतना पास में हो गया। ओके, तो ये 3 प्लस एच है और ये 3 माइनस एच है भाई, ठीक है ना। तो ये एक 3 प्लस एच पर वैल्यू निकालेंगे, एक 3 माइनस एच। तो अगर ए पॉइंट की बात कर रहे हो तो एक a प्लस एच और एक a माइनस एच। अगर दोनों वैल्यू इधर से और इधर से बराबर हैं, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, अगर क्या लिखेंगे उसको वापस कर देता हूं मैं, इफ a प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ a माइनस एच, तो मैं वापस लिखता हूं, है ना। मैं किस पॉइंट की बात कर रहा था? सपोज x इक्वल्स टू a की मैं बात कर रहा था। यस यस, ये है x इक्वल्स टू a है, जिस पॉइंट पर डिस्प्यूट मचा हुआ है। तो x इक्वल टू a के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे निकाला मैंने, दिस पॉइंट इज a माइनस एच वैल्यू। इसके जस्ट आगे वाले पॉइंट पर निकाला, दिस इज a प्लस एच। जो वैल्यू आई दिस इज कॉल्ड एफ a माइनस एच, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड दूसरी वैल्यू आई एफ ऑफ a प्लस एच, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इक्वल्स टू a, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी एट x इक्वल्स टू a, है ना। इसको और कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे कैसे लिखते हैं? इसको और लिखते हैं तरीका, लिमिट x टेंड्स टू a के पीछे का अप्रोक्सीमेशन, कौन से फंक्शन पे? fx की। इसको और कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a के आगे वाली वैल्यू पर अप्रोक्सीमेशन a प्लस और f ऑफ x, क्योंकि फंक्शन तो वही रहेगा। बच्चों अच्छे से नोट करो। सो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये वाली पार्ट नोट कर लो, ये है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये लिमिट का एग्जिस्टिंग है। डन। डन, समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ओके, डन बोल देना, लिख लेना। तो ठीक है। मुस्कान आपने पेपर नहीं भेजा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, बेटा पेपर भेज दीजिएगा सॉल्व किया हुआ। ओके यस सर। ठीक है।
तो ये हो गया बच्चों आपका इस तरीके से लिमिट का एग्जिस्टेंस देखना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसको एक और सिंपल एग्जांपल समझता हूँ। मान लीजिए 3 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, यहाँ पर यश है और इधर जय की सीट है और यहाँ मुस्कान की सीट है और मैं एक बाहर दूसरा स्टूडेंट हूँ, है ना। मुस्कान ने मुझसे कह रखा है कि आप मेरे नंबर के बारे में मुझसे मत पूछना, आप मेरा नंबर मुझसे नहीं पूछ सकते हो। मान लो मुस्कान की पोजीशन है ए, तो मैंने यश से पूछा, यश किस पोजीशन पे बैठा देखो, मुस्कान के जस्ट पहले, सो दिस इज a माइनस एच। और जय कहाँ बैठा, मुस्कान के जस्ट आगे, तो मैं कहूँगा a प्लस एच। तो मैंने पूछा यश से कि क्यों भाई यश, मुस्कान के मार्क्स कितने थे, है ना। तो मैंने कहाँ पर लिमिट अप्रोच करी, लिमिट x टेंस टू a के पीछे से मैंने फंक्शन की वैल्यू पूछी। तो इसने बोला सर मुस्कान के मार्क्स आए थे 20। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा जय तुम्हारे जो राइट साइड में जो बैठा बंदा, लेफ्ट में, क्योंकि मैं राइट से पूछ रहा हूँ तो बंदा लेफ्ट में बैठा होगा, मुस्कान लेफ्ट में बैठी होगी। मैं बोलूँगा जय तुम इसके जस्ट आगे हो ना, हाँ हैं, उसका रोल नंबर 1 आगे है। मुस्कान उस दिन प्रेजेंट नहीं है, उस दिन मुस्कान प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों लोग प्रेजेंट हैं, बस उसकी सीट खाली है। तो मैं बोलूँगा जय मुस्कान के मार्क्स कितने हैं, a प्लस से पूछूंगा जय से, तो जय तो a प्लस है ना, a प्लस एच है ना, तो ए भी बोलेगा 20। ओके, जब दोनों ने 20 कहा है इसका मतलब वाकई में यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी है, 20। तो मैं लिखूंगा दोनों को मर्ज करके, बेटा लिखूंगा इन दोनों को मर्ज करके, मैं क्या लिखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू a पर जो लिमिटिंग वैल्यू आई है मुस्कान का मार्क्स यानी कि फंक्शन इज इक्वल्स टू 20। देखो फीलिंग लाओ, जब मैं x टेंड्स टू a लिख रहा हूँ इसका मतलब इसमें लेफ्ट भी इंक्लूड है और इसमें राइट भी इंक्लूड है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंक्लूड है और उसमें राइट हैंड लिमिट भी इंक्लूड है। अगर आपको ये गंदा लगता है तो आप एक और तरीका आपके पास, मैंने पूछा a माइनस एच, मुस्कान की एक पीछे वाली पोजीशन से पूछा यस से मार्क्स कितने हैं, मार्क्स मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, उसने बोला सर 20। और अगर a प्लस एच वैल्यू कितनी है, उसने बोला भी सर 20। यस, तो क्या समझ में आ रहा है कि f ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच, मतलब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू कोई फिक्स वैल्यू आपको अगर k मिल रही है, दिस मीन्स योर लिमिट एग्जिस्ट, आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। अब बट मैं पूछूं यस से कि क्यों भाई इधर बताओ इसके मार्क्स कितने थे यस से, तो यस ने बोला 40, यस ने बोल दिया कि सर उसके 40 मार्क्स आए थे। और मैंने बोला इधर से जय से कि क्यों इसके कितने मार्क्स आए थे, इसने बोला 20। मतलब इनके ओपिनियन में डिफरेंस है 40 और 20, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। समझ में आया ना, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर दोनों के ओपिनियन अलग अलग हैं तो मैं क्या लिखूंगा, इफ़ f ऑफ a प्लस एच इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस एच, और यू कैन से लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a के आगे फंक्शन की वैल्यू, दिस मीन्स गाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट लिमिट का पता नहीं है कि लिमिट क्या है ना, लिमिट का पता नहीं है, ठीक है ना। यस, तो ये कहलाएगा आपका कि लिमिट यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, आइए ग्राफ में देख लेते हैं तो बड़ा मजा आ जाएगा आप लोग को। ग्राफ में देखोगे ना इसकी फीलिंग आ जाएगी। एक लिमिट एग्जिस्टिंग का ग्राफ दिखाता हूँ और एक लिमिट नॉट एग्जिस्टिंग का ग्राफ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, मान लो x इक्वल्स टू a है, ठीक है ना। x इक्वल्स टू a पे तो लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा को टच नहीं कर सकते थे, है ना। ये है लक्ष्मण रेखा, इसको टच नहीं किया जा सकता है। a के पहले बस इतना तक छू सकता हूं मैं, और a के बाद ये है। a के पहले फंक्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है और a के बाद कुछ इस तरीके से आ रहा है। एक ग्राफ तो ये है, a के पहले कुछ इस तरीके से है फंक्शन और a के बाद कुछ इस तरीके से है। अब मैंने कहा a के जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a माइनस एच और a के जस्ट बाद फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस एच हमें ग्राफिकली देख करके बताना है। बीच में क्या है, हवा है। ये मैं डॉट 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 इसलिए बना दिया हूँ कि मैं डायग्राम अच्छा बना सकूँ, नहीं तो आपको ये लिमिट आ दिया। ओए
वही मिट गया। चलो 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 कोई नहीं, हाँ मैं थोड़ा इधर से, ये लो। अब आपको बीच में गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे एक्सेस क्यों मिटा दिए जी? ये लो एक्सेस है, ठीक है ना, हाँ एक्सेस बन गया। अब आपको बीच में शायद गैप दिख रहा हो, ये दिखा गैप, दिखा बीच में गैप? यस सर। हाँ ये बीच में गैप है, इसको बल्कि ये 2 पॉइंट मिस्टेक है, अब लो ये भी गैप होगा। ओके, शानदार सा गैप दिख रहा है, जो इसको छोटा करने पर बहुत छोटा हो गया ये गैप, आपको और नहीं दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँ तो इसको और छोटा कर दूँ, और भयंकर गैप छोटा कर दूँ, है ना, तो और लिमिट के फंडे अच्छे क्लियर होंगे। तो काफ़ी इतना, ओ मैंने इरेजर ले रखा है। ये लीजिए, अब तो नॉर्मल सिचुएशन में तो बहुत छोटा गैप है। x इक्वल टू ए, ये पॉइंट है, x इक्वल टू ए, ऐसी पॉइंट है थोड़ी सी, ये सुराख सी बन रही है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा बीच में ग्राफ ब्रेक है, हल्का सा ये ग्राफ ब्रेक दिख रहा है आपको। मैं बोलूँगा ए के जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है भैया? आउटपुट हमेशा y एक्सेस में आता है और इनपुट हमेशा x एक्सेस पे। तो नॉर्मल सिचुएशन में देखो, पहले आपको परेशानी में डालूँ। नॉर्मल सिचुएशन मतलब इनपुट क्या है? a के जस्ट पहले a माइनस एच, तो बेटा ये a माइनस एच है, और a के जस्ट बाद आउटपुट क्या है? a प्लस एच है। अब यहाँ से a माइनस एच और a प्लस एच पर वैल्यू जज करने की कोशिश करो। देखो जरा a माइनस एच और a प्लस एच पर वैल्यू, ये देखो ये a माइनस एच जस्ट है, इस पर वैल्यू देखो बच्चों, वैल्यू देखो इस पर, ये देखो इस पर जो आउटपुट की वैल्यू आ रही है ना, हाँ ये आउटपुट आता है y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, इससे ड्रॉ करता हूँ, देखो ये देखो, यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का लेवल देखो कहाँ जा रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब y का लेवल देखो कहाँ जा रहा है, देखना ध्यान से y का लेवल, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का लेवल जा रहा है वो समवॉट यहाँ पर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड k। अब इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी y का लेवल देखो, क्या वहीं पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो। यस सर। बिल्कुल सेम टू सेम लेवल पे जा रहा है। मतलब जो इस पॉइंट पर y की वैल्यू आ रही है वो इस पॉइंट पर y की वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब f ऑफ a माइनस एच इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच। सभी बच्चों को समझ में आया कि उड़ गया दिमाग के ऊपर से? सर आ गया समझ, आ गया। अब इसका दूसरा ग्राफ बना देता हूँ, वो तो बिल्कुल क्लियर कर देगा आपको कि सर क्या हो रहा था। ये तो दूसरे ग्राफ में तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसमें लिमिट नॉट एग्जिस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखो ये है, ये लक्ष्मण रेखा बना लो भाई, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, ये लीजिए। ओ हो। अब देखिए भैया, ये पॉइंट है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। पॉइंट क्या है? ए है। अब पॉइंट ए के जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू कौन देगा? ये वाला ग्राफ देगा, क्योंकि पॉइंट ए के पीछे तो ये डिफाइन है, तो ए पॉइंट तो ये है ना, तो ए के जस्ट पहले ले लो a माइनस एच। तो f ऑफ a माइनस एच कितना है? जरा पता करने की कोशिश करो भैया। ये है a माइनस एच, जस्ट इसके पहले कहाँ पर मिलेगा पॉइंट? ये मिलेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का लेवल देखो, ये जू मिला दो, जू ओ, ये मिल गया जनाब y का लेवल, दिस इज k1। अब जस्ट इसके आगे a प्लस एच, a प्लस एच ये है, a प्लस एच पर फंक्शन कौन है? ये है a के आगे, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो ये देगा वैल्यू। ओके, इसकी वैल्यू देखो कितनी मिल रही है, k2 मिल रही है। और ध्यान से देखो, दोनों वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। वो कह रहा है, मतलब यही सिचुएशन है कि यहाँ पर बैठी है मुस्कान, मैंने बोला क्यों यश कितने नंबर आए? तो इसने बोला सर 20 नंबर आए। मैंने फिर जैसे पूछा राइट साइड में, बोला कितने नंबर आए? बोला सर 40 नंबर आए। मैंने कहा गलत बात, तुम लोग दोनों लोग गलत गलत बोल रहे हो, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या है? f ऑफ a माइनस एच इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच, मतलब भाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ? एकदम बढ़िया। यस सर। हाँ, अब आपको लिमिट कभी नहीं भूलेगा, बहुत क्लियर एकदम मैंने लिमिट बता दी आपको। ये हो गई लिमिट। अब लिमिट के बाद आता है अगला स्टेप। तो ये तो पिछले साल की लिमिट थी बच्चों, पिछले साल की ये लिमिट थी, है ना। पिछले साल की लिमिट इसी तरीके से हम निकाला करते थे कि हम लेफ्ट चेक करते थे, हम राइट चेक करेंगे। ओके, अच्छा अब आते हैं कंटिन्यूटी पे।
आज जो हमारा टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है कंटिन्यूटी। जिससे लिमिट नहीं बनेगी उससे कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। बिल्कुल सही जान लीजिए क्या बात है। कंटिन्यूटी में क्या है, बिल्कुल वही सिचुएशन है। मैं पूछूंगा यहां पे ए पॉइंट बैठा है, ये है ए प्लस एच और ये है ए माइनस एच। मैं तीनों से पूछने वाला हूं आज कि क्यों भैया तुम तीनों की वैल्यू क्या है। मैं इससे पूछूंगा क्यों कितने मार्क्स आए मुस्कान के, इन्होंने बोला सर 20। मैं जैसे पूछूंगा कितने मार्क्स आए, इसने भी बोला 20। फिर मैं मुस्कान से बोलूंगा क्यों मुस्कान तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आए, 20। तो अगर तीनों के मार्क्स आ गए हैं तो क्या फीलिंग आ रही है, देखो ग्राफ के हिसाब से। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि दोनों पॉइंट पर y का लेवल एकदम सेम है। ये पॉइंट वही है, टूटा हुआ पॉइंट, समझ गए। लो मैंने तो भर दिया जो मुझे काम बाद में करना था। ये देखो, तो मैंने इस पॉइंट पर पूछा मार्क्स कितने हैं, तो टिक 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 गोद नहीं रहा बना ले, यहाँ पे आया 20। ये देखो इसके हिसाब से देखा 20। अब मैंने मुस्कान से भी पूछा कि मुस्कान कितने मार्क्स आए तुम्हारे, तो उसने अनडिटरमिनेट नहीं बोला। इस बार याद रखना लिमिट का यूज़ कब होता है, अनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए, वैल्यू निकालने के लिए। बट ये डिटरमाइंड है, तो मुस्कान ने बोला नहीं सर मेरे भी मार्क्स 20 आए हैं। मतलब यहाँ पर ग्राफ कहीं से कहीं तक टूटा हुआ नहीं है क्योंकि उस पॉइंट पर लेफ्ट की वैल्यू भी मिली, राइट की वैल्यू भी मिली और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर भी मिल गई। सो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया बच्चों की नहीं आया? मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच जितना आया वही एफ ऑफ ए प्लस एच आया और वही एफ ऑफ ए आया। सो इसका मतलब जो ग्राफ है वो x इक्वल टू ए पर टूटा नहीं है क्योंकि खुद उसकी जो वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है। मतलब वहीं पर वो कुछ पॉइंट भरा हुआ है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। सो क्या लिखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, अ ग्राफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। यशराज सुन रहे हो? y equal to fx is said to be continuous. Yes sir. Said to be continuous at x equals to a. एक ग्राफ है वो x equals to a पर कंटिन्यूअस कहा जाएगा। ये देखिए इस ग्राफ को समझिए, a के पहले वैल्यू लोगे y की लेवल वही आएगा, a के बाद वैल्यू लोगे y का लेवल वही आएगा और a पर लोगे तो भी y का वैल्यू वही आएगा। मतलब ग्राफ इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू a इफ f ऑफ a माइनस h मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a प्लस h। थोड़ा और ज़्यादा बच्चों वाली भाषा में लिखा जाए, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब f ऑफ a माइनस h इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इन दैट पॉइंट दैट इज f इक्वल्स टू a। सो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f a वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, सो वी कैन से दैट द ग्राफ इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। मोर ओवर यू कैन राइट दिस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन की वैल्यू a के पीछे, लिमिट x टेंड्स टू a के आगे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू f ऑफ a। ये लेफ्ट से अप्रोक्सीमेशन है, ये राइट से, दोनों को मर्ज करके लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू f a, शुड बी इक्वल्स टू f a। लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू f a। चलो क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। हाँ, तो ये है बच्चों, इस तरीके से आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। अगर लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के तो कंटिन्यूअस होगा। अब कंटिन्यूअस कब नहीं होता है? जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा मतलब वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो क्यों हो सकता है डिसकंटिन्यूअस? पहला,
भाई कंटिन्यूटी के लिए रूल क्या था? कंटिन्यूटी के लिए रूल ये पढ़ा कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। उस पॉइंट पर मतलब जितने मार्क्स कहे जय ने उतने मार्क्स कहे आपकी मुस्कान ने और उतने ही मार्क्स कहे यश ने। अब कह दे पहली चीज कि जय और इसके यश के मार्क्स ही इक्वल नहीं है, लो LHL और RHL इक्वल नहीं है। जब ये ही दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरा तरीका डिसकंटिन्यूटी का, ये दोनों तो इक्वल कह दिए कि LHL RHL, इन्होंने कह दिया कि सर 20 नंबर आए थे, इसके 20 नंबर आए थे, और मुस्कान से पूछेगा क्यों मुस्कान तुम्हारे कितने नंबर आए थे, तो मुस्कान ने बोला सर मेरे नंबर तो 40 आए थे। सो ये देखो दोनों लिमिट तो इक्वल हैं, ये इसके इक्वल नहीं है। समझ में आया? तीसरा LHL इज इक्वल्स टू RHL तो है मगर FA डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड मतलब अनडिटर्मिनेट है, जो डिफाइंड ही ना हो। मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग देखा जाए, जय से पूछा गया मार्क्स कितने आए, उसने बोला सर 20। यस से पूछा गया मार्क्स कितने आए, बोले 20। और मैंने मुस्कान से पूछा था, मुस्कान ने कह दिया सर मैंने तो टेस्ट ही नहीं दिया। लो मैंने टेस्ट ही नहीं दिया। अब जब टेस्ट ही नहीं दिया तो कहाँ से मार्क्स निकाल लोगे? तो ये कंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी के तरीके हैं। इन जगहों पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ऐसी परिस्थितियों में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आया? यस सर। ओके, सो व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन? ऐसा फंक्शन जिसको आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जिसको आप एक बार में एक फ्लो में ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो वो फंक्शन कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, बहुत ही सिंपल ग्राफ है, सांप दौड़ा दो। ये देखिए कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। कॉस एक्स, सांप दौड़ा दो यहां से, ये देखो ये भी कंटिन्यूअस है, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए ना? तो ये कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन है। बट 10x y इज इक्वल टू 10x आप इसको बिना पेन उठाए नहीं बना सकते हो। कैसे? ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये बन गया। ये देखिए 10x का ग्राफ कैसे जाता है, इधर जाता है 0 से लेके इन्फिनिटी, फिर उठाना पड़ता है, फिर यहाँ नीचे से आता है तो पेन उठता है। कहाँ पे उठता है? यहाँ पे। ये क्या है? π/2 है। फिर कहाँ पे उठता है? फिर अब उठता है आपका 3π/2 पर, फिर पाई पर उठता है, सॉरी, फिर आपका फिर पेन जो है आगे उसके बाद आपका 3π/2 पर उठता है। एग्जैक्टली ये पाई है, सॉरी ये पाई है, ऐसे जाता है, फिर आपका 3π/2 पर उठता है। तो ये क्या हो गया? दिस इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, अगला आएगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कुछ रूल लिखिए, कुछ परिभाषाएं लिखिए। नंबर 1 लिखो, अ पॉलिनोमियल फंक्शन, अ पॉलिनोमियल फंक्शन is always continuous. लो, a polynomial function is always continuous. हमेशा कंटिन्यूस है, मतलब हर जगह वैल्यू देगा आपको। और अगर हर जगह वैल्यू देगा मेरे बच्चों तो इसका डोमेन कितना होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन का, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ टू +∞। ये लिख लो, इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा? R। R मतलब ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मीन्स -∞ टू +∞। So this would be the domain of polynomial function. समझ में आ गया? निशांत क्लियर? निशांत, यशराज क्लियर, जय क्लियर? यस सर। ओके ठीक है। तो ये हमारा बच्चों ये हुआ फंक्शन। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। बच्चों आपने 9th क्लास में एक ग्राफ बनाया होगा। व्हाट इज दिस? ये पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 है यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका आपने ग्राफ यदि देखा है तो ये एक सिंपल पैराबोला बनता है बेटा। ये देखिए इधर जाता है, ये इधर जाता है। आपको इसको बनाने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या वैल्यू ले सकता है? इधर इधर x की जितनी खिलाओ आपको आंसर देगा, इधर x की जितनी खिलाओ आपको आंसर देगा। तो इसकी डोमेन कितनी हो गई? इसकी डोमेन हो गई -∞ टू +∞।
तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन ये कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ओके, तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। आपको कुछ फंक्शन पहचानने पड़ेंगे। अब जैसे क्या करते हैं कई बार बुक वाले कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कहेगा फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 5x + 1। यार लिमिट की बात तब करो ना जब आप कुछ वहाँ पे हमें परेशानी हो रही है। अब यहाँ पे क्या परेशानी, x को 1 खिला दो, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 खिलाओ, तो लिमिट ये रखना, x की जगह 1 डाल दो, तो 5 1 जा 5 + 1 कितना आ गया, 6 आ गया। क्यों जी, सही है। तो मतलब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू भी 6 है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखी जाए, अगर एफ ऑफ एक्स क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स 5x + 1, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना आएगा, 5 1 जा 5 + 1, तो भी कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब बच्चों यहाँ लिमिटिंग वैल्यू भी 6 है और यहाँ फंक्शन की वैल्यू भी 6 है। समझ में आया? यस सर। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों 6 के इक्वल है। इसका मतलब मुस्कान कैसा होगा ये बताओ, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस होगा एट x = 1। वैसे तो पॉलिनोमियल है, मैं साफ देख के बोल दूंगा कि सर हर जगह वो है। अब आइए देखते हैं एक और फंक्शन देखते हैं, लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट कैसे निकाली जाए। लिमिट x टेंस टू 3, पहले मैंने क्या बोला भाई, फंक्शन की वैल्यू निकालो, f ऑफ 3 निकालो। किसके लिए, फंक्शन दिया है fx = x² - 9 / x - 3। तो जैसे ही आपने 3 पुट किया तो सारी बैंड बज गई, फंक्शन की 0/0 आ गया। तो फिर आप किसकी तरफ दौड़ लगाएंगे कि हम इसकी फंक्शन की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे लिमिट निकालिए x टेंस टू 3 पर। अब x = 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 पे तो बम फूट रहा है, तो या तो 3 के पहले की बात होगी या 3 के बाद की बात होगी। तो लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो x² - 9 / x - 3। देखो बच्चों बड़े मस्त तरीके से, लिमिट x टेंस टू 3, x² - 9 a² - b² से ये बनेगा x + 3 x - 3, और ये क्या है x - 3, ये दोनों कैंसिल कर दो। अब रखो भाई लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 3 कितना आया, x + 3 डालो, 3 + 3, बोलिए आंसर कितना आया, 6। यस, तो बच्चों ये है इसकी लिमिटिंग वैल्यू। अगर आप इस पॉइंट पर 3 पर अप्रॉक्सीमेट करोगे, तो चाहे लेफ्ट से अप्रॉक्सीमेट करोगे तो भी आपको वैल्यू 6 मिलेगी, और चाहे राइट से अप्रॉक्सीमेट करोगे तो भी वैल्यू आपको 6 मिलेगी, बट 3 पर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये कहलाएगी इसकी लिमिटिंग वैल्यू। बोले सभी लोग को क्लियर है? हाँ भाई, यस सर। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर अच्छे से हो गया। ओके, चलिए ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन लेक्चर आज का था, इसको एक बार अच्छे से करिएगा। अब आप होमवर्क लिखिए आज की क्लास का, ये बहुत डिटेल में चैप्टर चलेगा, अभी बहुत अच्छे से चलेगा, और इसमें से करीब 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड से एग्जाम में आएगा। ओके, इस चैप्टर से करीब 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। अभी तक जो हमने चैप्टर करे हैं उसका मैं वेटेज बता देता हूँ आपको। रिलेशन एंड फंक्शन 5 नंबर का आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने कर लिया है वो भी 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद हमने करा है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस दोनों को मिला के 14, मिनिमम 14 और मैक्सिमम 16 नंबर का आज तक पूछा गया है, मिनिमम 14 का और मैक्सिमम 16 का। मतलब मान सकते हैं आपकी दोनों चैप्टर का इंडिविजुअल वेट है 8-8 नंबर। ओके, और अब जो है आपकी जो मैथ शुरू हो रही है वो है कैलकुलस, आपकी मैथ्स का सबसे बड़ा पार्ट कैलकुलस। करीब आपके सिलेबस का 75% कैलकुलस समेटे हुए हैं, तो उसमें आपको कैलकुलस में पहला जो पार्ट आपका जो चला रहा हूँ मैं, ये करीब आएगा 12 मार्क्स का। तो दिस इज़ गाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप होमवर्क लिखिए, आज का होमवर्क लिखिए, प्रयास कीजिएगा। आज होमवर्क आपका है NCERT एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज,
ठीक ना। NCERT एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, थोड़े डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल हैं जो थोड़े से छाप करके एग्जाम्पल बड़े बड़े दिए गए हैं, वो एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम में केवल एक्सरसाइज के लास्ट के क्वेश्चन 40 नंबर के बाद वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। शुरुआत ये बेसिक बनाने के लिए एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा आपको कष्ट होगा पढ़ने में, तो उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करना, मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो आज आपको करने बैठना है NCERT एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज और चैप्टर 4 5.1। ओके, थैंक यू गाइज, दिस इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। वीडियो